परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां तक देखे थे? 10 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और पिछले क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़े थे कि भाई 10% वृद्धि बोलेगा तो 10/110 गुना 100, जो पिछले क्लास की होंगे उनको पता होगा। 20% वृद्धि बोलेगा तो 20/120 गुना 100। अच्छा है या नहीं है? फिर बताए थे क्रमागत वृद्धि, लगातार वृद्धि, है ना? ये भी बताए थे कि भाई 10% की 2 क्रमागत वृद्धि अगर किया जाए तो 21% के बराबर होगा। बोले क्या परसेंट के बराबर होगा? 21। क्रमागत वृद्धि का एक सर हम फार्मूला भी बताए थे। क्या बताए थे? फार्मूला, जिसको बोलते हैं एबी फार्मूला। बोले कौन फार्मूला? एबी फार्मूला। एबी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और प्लस ए गुना बी और बटा में 100। आप लोग के 6 बजे नींद टूट जा रहा है आजकल? वाह, 4 बजे तो बहुत बढ़िया है। 6 बजे अगर जो इंसान नींद तोड़ के और अगर वो कोचिंग आ जा रहा है तो सोचिए सर है उसके अंदर स्टेमिना बचा हुआ है, फिर उसके अंदर स्टेमिना खा के भी आ गया है। घर से चाटा के साग आया होगा, चाटा के साग भात मार लिया होगा। आइए सर चलते हैं। देखिएगा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% बढ़ाया जाता है। सर लगातार वृद्धि एक तरह से हो रहा है, बढ़हल्के में बढ़हल्का मतलब लगातार होता है। यस सर। देखिएगा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए? क्वेश्चन का डिमांड यही है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन भाई। देखो भाई, कल हम आपको क्या बताए थे? बोलिए तो आप लोग बोलो भाई। 20% ई है। अब एक बार कितना है जी? 20%। एक संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है। बोलिए क्या परसेंट बढ़ाया जाता है? 20%। और फिर उसमें 20% बढ़ाया जाता है, मतलब दोबारा फिर 20% बढ़ाया जाता है। तो चला, ये लगातार बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। अरे लगातार बढ़ाया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया, लगातार बढ़ाया। तो चला, 20% की 2 लगातार वृद्धि आप कैसे निकालिएगा? एबी फार्मूला से। अरे बोलो भाई, कौन फार्मूला से? एबी। एबी फार्मूला से। एबी फार्मूला क्या होता है बता दो तो एक बार। एबी फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए गुना बी और बट्टा में 100। तो बोले ए और बी के जगह पे 20 हो जाएगा। यस। तो 20 प्लस 20 गुना 20 बट्टा में 100। अब बताओ, ई 0 0 0 0 कट गया। यस सर। बोले 20 और 20 40। अभी 2 दूना के 4, हई वाला 40 और हई वाला 4, तो 40 और 4 कितना दिए? 44। यानी तोपले ढकले यह बोलना चाह रहा है कि एक संख्या को 44% बढ़ाया जाता है, क्योंकि 20% की 2 लगातार वृद्धि जो है वो 44% के बराबर होता है। तो तोपले ढकले यह बोलना चाह रहा है कि एक संख्या को खड़े जब 44% बढ़ा दिया जाए तो उसको कितना प्रतिशत घटाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो बताओ चले, पहले के सवाल कितना हो गया? यस सर। 44% वृद्धि बोला। बोलो क्या परसेंट वृद्धि बोला? 44। तो बोलो 44 और बट्टा कितना हो जाएगा? 144 और गुना कितना जी? 100। 4 से काटेंगे 11 4 44, 4 3 12, 4 6 का 24, 4 से 4 9 या 36 और 25 चौका 100। 25 गुना 11 बटा 9 कर दो। 25 से कम 25 के 5 हाथ में लगा दो। 25 से कम 25 और 2 कितना जी? 27। 275 बटा 9। अब सर इसको पूर्णांक में चेंज किया है कि क्या में चला? पूर्णांक में। आइए सर, 30 9 में 270, 30 पूर्णांक 5 बटा 9%। जिस ऑप्शन में होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। हमको देखने से ऑप्शन नंबर ए में होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, इसको ऐसे करना चाहिए था 30 पूर्णांक 5 बटा 9%। उतार लीजिए सर, जल्दी उतारिए। तो बोलिए, यहां से हम लोग 2 चीज सीखे। रुक जाइए, यहां से हम लोग 2 चीज सीखे। बोले 10% की अगर 2 लगातार वृद्धि बोला तब क्या परसेंट चला? 21%। अरे कस के बोलो, 10% की 2 लगातार वृद्धि बोला तो 21%। जब पढ़ना है तो राधे राधे नहीं बोलना पड़ेगा, परसेंटेज के सवाल बोलना पड़ेगा। अच्छा है या नहीं है? नौकरी लेने के लिए परसेंटेज के सवाल बोलना पड़ेगा, है ना? हाँ। आइए सर, कोचिंग में पढ़ना होगा तो बोलना पड़ेगा, राधे राधे नहीं परसेंटेज का क्वेश्चन। आइए सर बोलिए, 10% की 2 लगातार वृद्धि बोल दे तो मतलब क्या परसेंट चला? 21%।
अब अगर 20% की दो लगातार वृद्धि बोल दे तो 44%। उतारो सर, जल्दी उतारो। जल्दी उतारिए, धड़ाक से दम। चलो नेक्स्ट। ये तो कल ही बताया होगा था, तो इसको आपको अगर नहीं भी उतारिएगा तो काम चलेगा। चले आगे नेक्स्ट। तो सवाल को प्रैक्टिस करते चल जाइए, रूम पर जाके फिर प्रैक्टिस करते हैं ना। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो बोड़ा में चले जाइएगा, फिर नहीं बोलिएगा कि सर संभालिएगा। आइएगा सर। देखिए मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। बोलिए एक मूल्य में, कोई भी मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। बोलिए क्या परसेंट की वृद्धि हो गई? 25% की वृद्धि हो गई। आगे बोला एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि पेट्रोल पर खर्च पूर्ववत रहे। चला डायरेक्ट 25% का सर वृद्धि बोला है, तो डायरेक्ट आप ऊपर कितना लिख दीजिएगा? 25, और बट्टा में कितना लिख दीजिएगा? 125, और गुना में कितना जी? 100। बोलो 25 5 100, 25 और 20 5 100। आपका आंसर 20%। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए। ये कैसे हुआ मालूम चल गया ना? 25 5 125 और 5 से 20 25 100, 20%। चले आगे। सोल्यूशन करते जाएगा, क्वेश्चन मत उतारिएगा। क्वेश्चन तो आपके पास है ना बुक, तो फिर दिक्कत क्या है? आइए सर, क्वेश्चन नंबर 13। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन बोला यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बोला बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ा है। देखो चला, ए है, अभी हाई वाला का है बी। ए की आय बी से 40% कम है, और 40% कम का अर्थ का हुआ 60 बटा कितना जी? 100। तो ए अगर 60 है तो बी कितना है? 100। बोलो ना, ए जो है वह बी से 40% कम नहीं है। यस, इस 100 है तो 100 में 40 घटा देंगे तो 60 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आइए सर, तो क्वेश्चन बोला बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अधिक प्रतिशत पूछा है, अधिक प्रतिशत। तो बताओ चला, बी जो है वह ए से कितना अधिक है? 40। अरे कितना जी? 40। ए जो बी जो है चला वह ए से कितना अधिक है? 40। अरे अधिक प्रतिशत बोला तो अधिक का ही ना मान ऊपर रखेंगे। यस, तो बोलिए अधिक है 40, और जिसमें से लगेगा वो कहां चला? नीचे। किसमें से लगा है? ए, तो ए वाला मान कहां जाएगा? नीचे। अब परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। बोलो 20 गुना के 40 और 20 दिया 60, ये हो जाएगा 100 गुना 200 बटा 3। और इसी को अगर आप काटिएगा तो 66.66% आएगा। नाउ दिस योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उतारिए।
14, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा का 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चला जी, सबसे पहले वर्ग स्क्वायर किसको बोलते हैं? सबसे पहले वर्ग, दैट मीन्स इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर। बोलिए क्या होता है? स्क्वायर। देखिएगा, 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलता है? चला वर्ग। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। एक बात और, आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं? यस सर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर होता है। अरे बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कौन स्क्वायर होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। बोले वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू कौन स्क्वायर? चला भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुना भुजा। कई बार जी? 2 बार। अगर भुजा का क्यूब रहता तब भुजा गुना भुजा गुना भुजा कई बार? 3 बार। तो देखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा। आइएगा सर, बोला यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है चला जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर कहने का मतलब होता है भुजा गुना भुजा। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब होता है भुजा गुना भुजा। प्रत्येक भुजा में सर 10-10% की वृद्धि कर दिया गया है, तब सर बताओ कि उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो सर इसके लिए ये बताओ कि 10-10% सर हम लोगों को कई बार बढ़ाना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल बोला है और क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा गुना भुजा। तो एक बार 10% बढ़ाना पड़ेगा और फिर दोबारा 10% बढ़ाना पड़ेगा। अब ये बताओ 10% की अगर 2 लगातार वृद्धि निकालिएगा तो कई परसेंट के बराबर होता है? 21। नाउ दिस श्योर, उतार लीजिए सर। सुनिए 1 मिनट। अगर भुजा क्यूब होता, क्या होता? भुजा क्यूब। अगर भुजा क्यूब होता तो भुजा क्यूब होता तो भुजा गुना भुजा कई बार बढ़ता? 3 बार। यानी 10-10% की कई लगातार वृद्धि होता? 3। बोले इसको उतारिए आप। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुना भुजा 2 बार होता है, इसीलिए 10-10% 2 बार लगातार वृद्धि होगा, 21% के बराबर हो जाएगा ना आंसर। जल्दी उतारिए। चले आगे। चौदह के बाद 15। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया था फिर 10% घटा जाता है तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। चला यहां भी देखिए सर, ये लगातार वृद्धि या कमी है या नहीं है? लेकिन एक संख्या को पहले सर 20% बढ़ाया गया फिर से 10% घटाया गया, तब बताइए कि कमी या वृद्धि क्या होगा। तो चला, अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस और घटाया जाएगा तो माइनस। अगर वृद्धि बोलेगा
तो प्लस, और कमी बोलेगा तो क्या चला माइनस। बोलो, वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा तो माइनस। बोला पहले 20% पढ़ाया जाता है तो प्लस 20%, फिर 10% घटाया जाता है तो माइनस 10%। तो बताओ यहां भी ए बी फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये हो गया ए, हाई वाला हो गया बी, हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए गुना बी और बट्टा में चला 100। तो बोले ए के जगह पे प्लस 20 हो जाएगा, यस सर। बी के जगह पे -10 की +10, -10 क्योंकि कमी ना बोला है, यस सर। तो बोले प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, ये -10 लिख दे, यस सर। और यहाँ प्लस ए गुना बी, तो ए का मान 20 और गुना बी का मान कितना जी -10, माइनस प्लस ई का हो जाएगा माइनस। इसको डायरेक्ट सर यहाँ माइनस लिख देते, यहां से माइनस हट जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो कि काहे प्लस से काहे माइनस हो गया, क्योंकि बी के जगह पे -10 तो प्लस माइनस माइनस। ई काहे हो गया प्लस से माइनस, क्योंकि सर यहाँ बी के जगह -10 तो माइनस प्लस का चला माइनस। अब बट्टा में कितना चला 100। अब देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 20 माइनस -10 अभी कितना हो गया -2, क्योंकि 2 1 2, तो -10 और -2 बोलो -12। अब 20 में से 12 चल गया तो कितना चला 8। प्लस आने का मतलब है, प्लस आने का मतलब है वृद्धि, और वही अगर माइनस आ जाता तो इसका मतलब होता कमी। बोलिए प्लस आने का मतलब, प्लस आने का मतलब वृद्धि, बोलो प्लस आने का मतलब वृद्धि, और यही माइनस आ जाता मतलब कमी, यानी 8% का वृद्धि हुआ फाइनली। नाउ दिस योर आंसर। आप इसको दूसरा तरीका आप ये भी बना सकते हैं, रुक जाइए। हम पहले संख्या को मान लिए 100, ऐसे भी एक रास्ता है। हम पहले संख्या को मान लिए 100, कितना मान लिए 100, पहले 20% की वृद्धि बोला है, तो 20% का वृद्धि बोला है, तो 20% वृद्धि का मतलब होता है 120/100, 120/100। फिर 10% की कमी बोला है, और 10% कमी का मतलब 90/100। 100 से 100 कट गया, A0 कैंसिल, A0 कैंसिल, बोलो 12 9 के कितना जी 108। पहले 100 था लेकिन अब हो गया 108। बताओ पहले 100 था अब हो गया 108, कितना वृद्धि हो गया 8 का, 8% वृद्धि हो गया। नाउ दिस योर आंसर। आसान कौन लगा, ए वाला कि ए वाला? इधर वाला उतार लीजिए, जल्दी उतारिए। हाँ दोनों, ऐसा आदमी है यार, दोनों उतारो। आगे चले। आगे 16 16 क्वेश्चन नंबर 16 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत 10% बढ़ जाती है,
तो इस वस्तु से होने वाला आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, चलो पहले सर 10% की कमी बोला तो -10% हो गया। यस, उसके बाद उसकी खपत 10% बढ़ जाती है और 10% बढ़ने का मतलब +10%। अरे बोलो हाँ या ना? यस, पहले 10% की कमी बोला और 10% कमी का मतलब -10, उसके बाद 10% बढ़ जाता है तो +10%। आइएगा सर, तो पहले अगर हम संख्या को 100 मान लिए, पहले कितना मान लिए? 100। 10% कमी बोल दिया तो 90/100, फिर 10% वृद्धि बोल दिया, इसका मतलब 110/100। अब देखो 100 से 100 कट जाएगा। यस, A0 कैंसिल, A0 कैंसिल। बोलो 11 नवा कितना चला? 99। ये 100 है और ये चला 99 है। बोले कै % का वृद्धि हो गया? 1% की कमी या वृद्धि चला? कमी। नाउ दिस योर। अब देखिए सर, अगर आप 10% वृद्धि का मान अगर आप 11/10 लिखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है भाई, 0 तुरंत कर जा रहा है ना, तो 100 लिखने का सर फायदे अपने हो जाते हैं कुछ। नेक्स्ट 17, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है? देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा एसएससी में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा करता है। ठीक है भाई, देखो 10% वृद्धि अगर बोलता था तो इसका मतलब 100 में 10 जोड़ते थे तो हो जाता था 110 बटा कितना जी? 100। अगर 10% का वृद्धि बोलता था तो 100 में 10 जोड़ते थे तो हो जाता था 110 बटा 100। तो उसी प्रकार से अगर x% का वृद्धि बोले, उसी प्रकार से कौन प्रतिशत की वृद्धि बोले? x। उसी प्रकार से अगर x% की वृद्धि बोले तो 100 में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस कितना जी? x, और बट्टा में कितना जी? 100। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर बोले x% की कमी, अरे बोलो x% की कमी, तो 100 में x जोड़ेंगे कि घटाएंगे? चला घटाएंगे, तो हो जाएगा 100 माइनस x, अब बट्टा में कितना चला? 100। कोई दिक्कत नहीं। आइए सर, उसी प्रकार से यहां पे आइए, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की क्या कर दिया गया? वृद्धि। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की सर वृद्धि कर दी गई, तो 8% की वृद्धि हो गया। यस सर। तथा बाद में नए मूल्य में 8% की कमी कर दी गई। बाद में नए मूल्य में 8% की क्या कर दी गई? कमी। अब वस्तु का मूल्य जो है 1 रुपया है, तो आरंभिक मूल्य इक्वल टू 1। तो मैंने मान लिया कि आरंभिक मूल्य x है। आरंभिक मूल्य कितना है? x है। तब बोलिए x में पहले 8% की वृद्धि किया गया है। x में पहले 8% की क्या कर दिया गया है? वृद्धि। तो x का अगर 8% का अगर वृद्धि करेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 8। 100 प्लस 8 और बट्टा में कितना चला? 100। फिर 8% की कमी कर दी गई, और 8% की कमी कहने का मतलब है 100 माइनस 8 और बट्टा कितना चला? 100, और यही बराबर कितना चला? 1। कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सर, इसी को अब आप कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा, 1 खाली लिखने का मतलब है 1 बट्टा कितना चला? 1। अब देखो इसी को कैलकुलेशन कर दो। तिरछा तिरछी अगर हम गुना करेंगे तो सर 100 गुना 100 गुना 1 कीजिएगा तो यही वाला ना होगा? यस। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x इंटू 100 प्लस r और इंटू 100 माइनस r
और बराबर 100 गुना 100 गुना 1 करेगा तो 100 गुना 100 करेगा तो कितना जी 10,000, और 10,000 गुना 1 करेगा तो 10,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x यहाँ गुने रख देते हैं आपका, देखो ये हो गया a प्लस बी, अब हाई वाला हो गया a माइनस बी, ये वाला हो गया a के जगह पे, ये वाला हो गया b के जगह पे, ये वाला हो गया a के जगह पे, ये वाला हो गया b के जगह पे, तो हो गया a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी। बोलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के जगह पे हो गया 100 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे हो गया r का स्क्वायर, और यही बराबर हो गया 10,000। कई हजार 10,000, इसलिए x बराबर 10,000 10 के 10 हो गया, आई गुना में है, बोलो क्या में है गुना में, ये गुना में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो जानते हैं क्या हो जाता है 10,000, तो डायरेक्ट 10,000 लिखते हैं यहाँ पे, और माइनस कितना जी r स्क्वायर, यानी x का जो मान आ गया आरंभिक मूल्य वह निकल के आ गया 10,000 और बट्टा में 10,000 माइनस r स्क्वायर। नाउ दिस योर आंसर, और 10,000 बट्टा 10,000 माइनस r स्क्वायर जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ दिस योर आंसर 10,000 है 10,000। कीजिए सर, सबसे पहले सर इसको क्या किया कि आरंभिक मूल्य को हम x मान लिए, क्या मान लिए x। आरंभिक मूल्य में सबसे पहले सर r% की वृद्धि किया, r% वृद्धि का मतलब हो गया 100 प्लस r बट्टा कितना जी 100 गुना, फिर r% का कमी किया, और r% का कमी का मतलब हो गया 100 माइनस r और बट्टा में कितना जी 100 और बराबर यही 1 बट्टा 1। अब देखिए सर x गुना ये तिरछा तिरछी गुना किए तो 100 प्लस r इंटू 100 माइनस r 10 के 10, 100 गुना 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000। x गुना a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर बराबर हो गया 10,000, इसलिए x बराबर 10,000 और बट्टा ई वाला खड़े मान सब नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुना में इधर बट्टा में, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, उतार लीजिए। हो गया चले आगे, आ गए नेक्स्ट 17 के बाद 18। एक वस्तु पर कितने प्रतिशत के मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बराबर होगी? बताइए सर, इस एक वस्तु पर कितने प्रतिशत की मूल्य वृद्धि 10% तथा 10% के दो क्रमिक मूल्य के बराबर होगा? तो बताओ 10% की दो वृद्धि कितना होता है 21। नाउ दिस योर
ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत ना, डायरेक्ट 10 का 2 क्रमागत वृद्धि होता है 21%। बोले 21% चला 21। 19 नंबर क्वेश्चन है 19। यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, बोलो बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है। देखो भाई क्वेश्चन बोला कि यदि बेलन की त्रिज्या को बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, यदि बेलन की ऊंचाई को कै प्रतिशत बढ़ाया जाता है 15, तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% का किया जाता है, घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? अच्छा, बेलन का कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताएगा कि कितना होता है? देखिएगा, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो सर 2 पाई आर एच, तो त्रिज्या को बढ़ा रहा है चला जी 10%, घटाया जाता है ना, त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो -10%, और ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तो +15%। लेकिन 2 और पाई को कुछ किया जा रहा है ना, तो 2 पाई एक कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट है, जितना है उतना है। लेकिन त्रिज्या को 10% जितना पहले था उसको घटा दिया गया और ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया गया। ऊंचाई को 15% क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया। तब सर क्वेश्चन बोला कि बताओ बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसमें भी वही करेंगे। पहले मान लिए कि 100 था, पहले क्या मान लिए? 100। सवाल देखते हैं हड़बड़ाना नहीं है, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी आता है, समझा गया? यस सर। बस क्षेत्रफल बोले, आयतन बोले, यहां जो भी है उसको बढ़ा दीजिए। 100 मान लिए, 10% की वृद्धि, अरे 10% की कमी, तो 10% कमी का मतलब 90/100, फिर 15% का वृद्धि, इसका मतलब 115/100। 100 कैंसिल हो गया? यस सर। 0 कैंसिल हो जाएगा? यस सर। 5 से 23 बचे 115, 5 से 5 दूना 10, इसको करो। 9 तिया 27 के साथ हाथ में लगा 2, 9 दूना 18, 18 और 2 20, 20/2, यानी 207 और बट्टा 2। कहीं ना कहीं सर मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। बेलन का क्वेश्चन गलती ना, एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सही है। चलिए तब देखिए, पहले सर क्या करता है कि 15% बढ़ाता है, उसके बाद 10% घटा देता है। तो बेलन का तो पहले मान लिया 100, 10% कमी बोल दिया तो 90 बटा कितना जी? 100, फिर 15% वृद्धि का मतलब 115/100। इस 100 से 100 कट गया? यस सर। ये 0 कट गया? यस सर। 5 से अगर हम काटेंगे, 5 से तो 23 बचे 115, 5 से 5 दूना 10। सही है। छोटा आदमी कहेगा और अकिल है या नहीं है? 9 तिया 27 के साथ हाथ में लगा 2, 9 दूना 18 और 2 20। सॉरी सब पढ़ लेगा तो कितना जानकार हुआ हम। 2 से इसको अगर हम भाग देंगे, चला 2 से, तो 2 से सर भाग दीजिए, 2 से 207 में, तो बोलिए ये लगभग आ जाएगा 103.5। अरे आ जाएगा? यस सर। ये आ जाएगा 103.5 आ जाएगा काटने के बाद। तो बताओ, चला पहले था 100 लेकिन अब हो गया 103.5। बोलो, पहले था 100 लेकिन अब हो गया 103.5, कितना बढ़ गया? चला 3.5। तो 3.5% का वृद्धि हो गया कि कमी हो गया? चला वृद्धि। नाउ दिस योर आंसर। उतार लीजिए सर। मार्कर बहुत कम है, गलती होने का चांसेस होता है, ना ही पर के। हाँ चलिए आगे, नेक्स्ट। पहले से ए बी फार्मूला ना, हाँ बन जाएगा। ए बी फार्मूला बना देंगे, उसको पहले उतारिए।
पूरा अभी जग में पूरा एकदम हस्बैंड वाइफ, एकदम पूरा हस्बैंड वाइफ अपने हस्बैंड के साथ पूरा एकदम रील बना रही है। हस्बैंड का नहीं मन है तब तनी साहब भाई वो सर जा रहा है कि चलो भाई खींच लो फोटो का प्लस अरे है, पता नहीं मुंह चमका चमका के सब लेती है सेल्फी, लाज भी नहीं लगता है। कोई अगल बगल देख रहा है। अच्छा यार कौन जरूरी है भाई दिखाना कि हम वहां गए थे, जी भाले भाई तू घींचा हमरो घींचा दुनिया के दिखा ले हल जाओ छोटा का अजीब हाल है भाई। हमारे वाले इसे करेगी तो हम थोपी से मार के लाल कर देंगे चला जगह में तड़ाक तड़ाक लेना स्टार्ट कर देंगे। चल कोचिंग में तोरा जितना घींचे लेवा, रूम पे चल तोरा जितना घींचे लेवा घींचिए तेने रोड पर नहीं क्या चला अरे यार लड़कियन को अगो तो करती है तनी सा नहीं है, तनी सा ने ऐसे कीजिए ना, ऐसे मुहैया कीजिए ना, छोटा आदमी कहेगा हमरा अकेले नहीं है कैसे हम करे अजीब वाले भाई, कैसे हमरा मुंह करना है, कैसे हमरा हाथ करना है, फोटो खिंचवा उस समय पता नहीं है, अजीब वाले भाई। चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए हटाइए, अच्छा हम कहाँ बोले अब, हटाइए सर चलिए चलते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन बोले, क्या नंबर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में 20 एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है बाबू। अच्छा उसको ए बी फॉर्मूला बना दे, ऐसे बना लीजिएगा आप लोग। जैसे सर आप ए बी फॉर्मूला सर आप लोग जानते हैं, ए बी फॉर्मूला ना है सर, क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा में 100। अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा तो माइनस। अरे बोलो वृद्धि बोलेगा तो प्लस और कमी बोलेगा तो माइनस। बोला यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तो 15 हो गया ये, यस सर। फिर 10% घटा दिया गया तो -10 हो जाएगा, यस सर। या प्लस ए 15 और बी के जगह पे -10 हो जाएगा, यस सर। तो माइनस प्लस ई वाला कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ 10 और बटा कितना चला 100। बताओ यहाँ सुनो चला ई जीरो कट गया, तब बताना 15 -10 माइनस, रुकिए ना वैसे कहा काटते हैं, नीचे वो जीरो है ना ऊपर 1.10 खड़े बैठा दीजिए ना। तो हम तो बोलते हैं कि जीरो का बहुत फायदे है, काट के कभी कभी आदमी फंस जाता है। अच्छा है कि नहीं है? नीचे एगो जीरो है ऊपर 1.10 बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 15 10 और 1.5 11.5। अब 15 में से 11.5 घटाएगा तो 3.5 आएगा, यस सर। अब 3.5 अगर प्लस में आ गया तो वृद्धि या कमी चला, वृद्धि 3.5% का वृद्धि उतार दीजिए। ये भी फॉर्मूला से ही बनेगा, आप वैसे भी बना सकते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। कहीं कहीं जगह पे ये आपको आसान लगेगा, कहीं कहीं जगह पे वो आपको आसान लगेगा, दोनों वैसे न है। हाँ कौन, हाँ इसमें थोड़ा सा अगर उलंग टाइप के दे दिया तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, उसमें है कि अपना करते चलिए 100 चले आगे। सेमूला मंसूरी, सेमूलिया मंसूरी कौन है भाई? मंसूरी कहां से आप हैं लिखिएगा तो। दिलीप पाल, जय हिंद सर। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अनिल तोरे की जरूरत है, छोटा आदमी, हम बाल ब्रह्मचारी आदमी है, बजरंग बली के भक्त है, ठीक है। हाँ सर आज तक सर चले सर। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। देखिएगा एक घन की प्रत्येक भुजा को क्या % बढ़ा दिया जाता है 10। देखिएगा एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन बोला उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही ना है चला, यस सर। आयतन में तो बोलेगा जो घन का जो आयतन होता है,
वह होता है भुजा क्यूब, बोल सकते हैं यस सर, ए क्यूब भी आप बोल सकते हैं। और भुजा क्यूब कहने का मतलब है भुजा गुना भुजा और गुना 3 बार है यस सर। वह भुजा स्क्वायर था तब भुजा भुजा कई बार बढ़ाए थे 2 बार। यह भुजा क्यूब है तब भुजा भुजा कई बार 3 बार। तो बोलिए सर 10% बढ़ा दिया जाता है तो एगो सर प्लस 10% और फिर का चला प्लस 10% और फिर 10% बढ़ेगा यस सर। अब यहां से आपका ये भी फॉर्मूला सर में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बनाएगा तुरंत बन जाएगा। 10% का कई बार वृद्धि करना है 3 बार। ये देखेंगे कितना पड़ेगा, तो पहले हम 100 मान लिए, बोलो पहले कितना मान लिए 100। 10% वृद्धि का मतलब कितना हो गया 110/100। फिर 10% वृद्धि का मतलब 110/100। अब फिर 10% वृद्धि का मतलब 110/100। 100 कैंसिल हो गया यस सर। E0 E0 A0 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 कैंसिल हो जाएगा यस सर। अब 11 गुना 11 कीजिएगा तो 1331 आएगा, अरे आएगा यस सर। अब बटा कितना जी 10, नीचे एगो 0 है तो ऊपर एक में 10 बैठेगा यस, तो हो जाएगा 133.1। अब बताओ पहले था 100, लेकिन सुनिए पहले था 100, बोलो पहले था 100 लेकिन अब हो गया 133.1। बोलिए पहले था 100 लेकिन अब हो गया 133.1। तो बोलिए चला कमी हुआ कि वृद्धि हुआ, वृद्धि। और जो वृद्धि हुआ वो कितना का वृद्धि हुआ 33.1% का वृद्धि हो गया। नाउ दिस श्योर, इसको पहले आप उतारिए, इसको चला हम फिर से आपको ये भी फॉर्मूला से पढ़ाएंगे। चला आगे। चले चलते हैं नेक्स्ट। 20 हो गया ना, 21। यदि वृत्त की त्रिज्या को सेम टू सेम सब क्वेश्चन टकरने वाला है, चला सेट मारिएगा देखिएगा सेम टू सेम आता है, ठीक ना। और जो सेट मारता होगा सर उसको पता चलता होगा, जो सेट नहीं मारता होगा सर क्या गाय लगले क्या गाय भी सुखले। सर एक आप ऑनलाइन सेट खरीद लीजिए। कौन सेट चला ऑनलाइन, बाद बाकी सर हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। मैथ रीजनिंग उतना सर आपको मैथ रीजनिंग टाइट हो गया फिर कोई चीज की दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। यस सर। और हम यो कहते हैं कि इतने पढ़ावे से सबसे ज्यादा रिजल्ट हमरे हाथ से आएगा, पूरे झारखंड भर में चला समझ में। काहे कि हम लड़कन पर कोई दबाव नहीं डालते हैं, तोरा जहां पढ़ना है जैसे पढ़ना है तो वैसे पढ़ो, रिजल्ट लेके खाली आ जाओ फोटोया हमरा दे दो। और से तोरो फायदा है, बियाह शादी लगेगा तिलक पानी हम ही तुड़ेंगे, ठीक है अल्लाह सरे। तो हम दावे के साथ ये भी कर सकते हैं कि आपकी रिजल्ट ओकरो से अच्छा आएगा। ऐसा है यस, कि आदमी जितना स्वतंत्र रूप से अच्छा पढ़ता है उतना दबाव को नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा है कि नहीं है अल्लाह सरे। आइए सर, आइएगा सर, देखिएगा क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 5% तक सर बढ़ा दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह वृत्त का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। यस, अब भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा गुना भुजा। भुजा स्क्वायर लिखा गया नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अरे 2 पाई आर स्क्वायर हम सोचे कि वर्ग है। देखो भाई, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यार वृत्त कने घसक रहा है भाई, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से आप समझिएगा। क्या हम बोले, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% तक बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बोलो पाई आर स्क्वायर। तो बोलिएगा 5% की त्रिज्या में बढ़ाया गया था, पाई में तो सब नहीं बढ़ाया गया है, त्रिज्या में बढ़ाया गया है, तो पाई कांस्टेंट रहेगा। यस, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर गुना आर। अब आर गुना आर जो है वो कई बार बढ़ेगा, 2 बार, और जो 2 बार बढ़ेगा वो क्या परसेंट बढ़ेगा, 5%, प्लस 5% प्लस 5%। अरे कोई दिक्कत ना। अब 55% से 2 बार बढ़ाओ, ये भी फार्मूला से ये बना सकते हैं। क्या होगा बोलो, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100। बोलो 5 और 5 10 प्लस हो जाएगा 25 बटा 100। 10 प्लस नीचे 2 गो 0 है तो ऊपर 2 अंक बटा 100 बढ़ जाएगा। जैसे और 10 में 0.25 जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10.25%। नाउ दिस योर आंसर। आप परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं। पहले आप 100 मान लीजिए, उसके बाद 105 बटा 100 और फिर 105 बट्टा में 100। 100 कैंसिल, 105 गुना 105 करेगा तो 110 25 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा 100, नीचे 2 को 0 है तो ऊपर 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा तो हो जाएगा 110.25। पहले था 100 लेकिन अब हो गया 110.25। बोलो पहले था 100 अब हो गया 110.25। तो बताओ चला वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, वृद्धि। और जो वृद्धि हुआ है वो कितना का वृद्धि हुआ है, 10.25% का वृद्धि। नाउ दिस योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उतार लीजिए किताब थोड़ा सा। हो गया। चले नेक्स्ट। 21 का आगे 22। बोले 21 का आगे 22 है। टाइप 3 स्टार्ट हो गया, टाइप 4 आ गया। वाह। एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है
और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, हल्का सा। क्वेश्चन बोला कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है। बोलिए, कितने प्रतिशत घटाया जाता है? 10% सर घटाया जाता है और फिर से 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम आ गया तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या को मैंने मान लिया सर 100। बउआ, वास्तविक संख्या को मैंने मान लिया 100। फिर शब्द का यूज आ गया, मतलब लगातार कर्मागत होता है, चला। यस, वास्तविक संख्या को 100 मैंने मान लिया, तब पहले 10% इसको घटाया गया तो 100 में से 10 घट गया, इसका मतलब 90 बटा कितना जी? 100। फिर 10% बढ़ाया जाएगा, मतलब 110 बटा 100। अरे बोलो हाँ या ना? यस। ये देखिए कितना कम हो गया, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। यस, बोलो E0 कैंसिल, E0 कैंसिल। बोलो 11 नवा कितना जी? 99। पहले था 100 लेकिन अब हो गया 99। कोई इकाई का कमी हो गया 1, और वही 1 इकाई का मान ओरिजिनल में कितना बोला है? 50। वही 1 इकाई का मान 50 वास्तविक संख्या पूछा है, तो वास्तविक संख्या अपने आप में कई इकाई? 100। 1 इकाई का मान 50, तो 100 इकाई का मान 50 गुना 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5000। नाउ दिस श्योर। वाह, क्या कर रहे हैं? वेरी गुड हमरा दे रहा है। छोटा के बचपन में मास्टर देता था लेकिन वेरी गुड, अरे लड़के मास्टर के देने लगा वेरी गुड। पढ़ा यार, सच में सब कुछ बदल रहा है काजी। तब ना पूजो बदल जा रहा है, नहीं वो बदल जा रहा है, आप लोग एग्जाम बदल जा रहे हैं। बताइए तो, जो चीज मास्टर के होना चाहिए बात तू लड़के नहीं बोल रहा है। चले, संडे के दिन आने में किचमिचा नहीं ले रहे थे रूम पर से? किचमिचाइएगा, जाइएगा फिर बोड़ा में। हमारा की होगा? 10 साल बाद भी आएगा तो हम थोड़ा पढ़ाती मिलेंगे, है कि नहीं है? हम जहाँ है वहां है। चले नेक्स्ट, टॉयज। एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि। बोले, एक वस्तु के मूल्य में 10% की क्या चला? वृद्धि। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि। पुनः का मतलब लगातार न चला। यस। उसके बाद अंतिम मूल्य RS 33 है, तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। चला जी, ध्यान समझिएगा। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि किया गया तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। अंतिम मूल्य जो है चलो 33 रुपया है। बोलो अंतिम मूल्य क्या रुपया है? 33। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। आरंभिक मूल्य को मैंने मान लिया 100। अब परसेंटेज में अगर 100 मानिएगा तो आपके लिए आसान होगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस। तो मान लिया 100, पहले था 100। बोलो पहले था 100, इस 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब 110 बटा 100। पुनः 20% का वृद्धि कर दिया, मतलब 120 बटा 100। अभी बढ़ के हो गया 33 रुपया। तो यही बराबर कितना चला? 100 से 100 कैंसिल, E0 कैंसिल, E0 कैंसिल। 11 तिया 33, 3 चौका 4 बराबर कितना आ गया? 1। इधर से सर 1 इकाई का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 1 बटा 4। सर आरंभिक मूल्य अपने आप में, आरंभिक मूल्य अपने आप में कितना है? चला 100। 1 इकाई का मान 1 बटा 4, तो 100 इकाई का मान 1 बटा 4 गुना के 100।
25 चौका 100, आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपया। नाउ दिस योर ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सुनिए, ये 4 बराबर 1 आया तो इधर का 1 इकाई का मान निकालना है ना, तो 1 इकाई का मान हो जाएगा 1 बट्टा में 4। 100 इकाई का मान 1 बट्टा 4 गुना 100, आपका 25 चौका 100, 25 आ जाएगा आंसर। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? कौन करा नहीं बनेगा? चलिए पहले सर हम आपको बनाते हैं, सबसे पहले इसको आप उतारिए, सब फार्मूला से बनाएंगे। क्यों नहीं बनेगा? अरे बस बनाने आना चाहिए काजी, ये भी फार्मूला से क्यों नहीं बनेगा? लेकिन हाँ, ऐसे थोड़ा सा जैसे से बोल रहा है वैसे करने में सर आपको आसान लगता होगा। चले हो, चलिए आगे आइए। इसे सर आप ए बी फार्मूला से देखिए इसको। एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि किया गया था, प्लस 10% गुना 20% का वृद्धि किया गया। इसका अंतिम मूल्य जो है चला 33 है। अंतिम मूल्य जो है 33 है। आरंभिक मूल्य पूछा है, तो देखो जी ए बी फार्मूला से बनाओ। 10% वृद्धि तो प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20 बटा 100। ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 2 32। ये 32% की जो है वृद्धि हो गया कि कमी हो गया? वृद्धि। अब बताओ, अब इसका अंतिम मूल्य जो है चला वो कै रुपया है? चला 33। अरे अंतिम मूल्य कै रुपया है? 33। ये 32% वृद्धि हो गया था। 32% वृद्धि का मतलब क्या समझे आप? 132। 132 यानी 132% इक्वल टू बोल सकते हैं कि आपका 33 दिया है। अरे कितना चला? 33। काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 चौका 12। 4% इक्वल टू आ गया 1, तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बटा 4। तो आरंभिक मूल्य अपने आप में कब प्रतिशत? 100। 1% का मान 1 बटा 4, तो 100% का मान 1 बटा 4 गुना 100 हो जाएगा 25 चौका 100, आपका आंसर 25। अरे वही चीज वह करना है इसमें भी, नहीं आया समझ में? यस, लास्ट में 32% आ गया, वही 132 पर का कि सर अंतिम मूल्य, तो अंतिम मूल्य का मतलब 32% वृद्धि आ गया, तो 100 में 32 जोड़ के ना चला? यस सर, तो हो जाएगा 132, और यही 132% का रिजल्ट हो जाएगा 33। तो 4% इक्वल टू 1, 1% इक्वल टू 1 बटा 4, तो 100% का मान हो जाएगा 1 बटा 4 गुना के 100। 23 के बाद 24। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? देखिएगा थोड़ा ध्यान से। एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, बोलिए एक क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेटिव। देखिएगा क्वेश्चन बोला, यदि किसी संख्या के 80% में, बोलिए यदि किसी संख्या के कितने परसेंट में? 80। यदि किसी संख्या के 80% में जब 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के क्या हो जाती है? बराबर। तो क्वेश्चन बोला कि बताओ संख्या क्या है? संख्या इक्वल टू 1। संख्या मालूम नहीं है तो संख्या को मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। बोला यदि किसी संख्या के 80% में, तो a बाई क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या कितना है जी? x। बोले k मतलब गुना, 80% का मतलब 80 बटा 100 में 80 जोड़ा जाता है। अब 80 जोड़ा जाता है मतलब प्लस कितना जी? 80, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। तो यही बराबर प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है, और वही संख्या कितना हो गया? चला x।
जब किसी संख्या के 80% में संख्या मालूम नहीं है, संख्या को मैंने मान लिया x, संख्या को मैंने मान लिया कितना चला x। अब संख्या के 80% का संख्या x के मतलब गुना 80% का मतलब 80/100 में 80 जोड़ा जाता है तो प्लस कितना जी 80, तो संख्या के बराबर आती है तो वही बराबर कितना हो गया x। काटेंगे तब 20 चौका 80 और 20 पचे 100, 4 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 4x बटा कितना जी 5। अब x को x तरफ ले ला, प्लस x है बराबर किधर आके क्या हो जाएगा माइनस x, और बराबर ये प्लस 80 है तो बराबर को उधर जाके माइनस 80। समझ में आ गया आप लोग को? यस। आइए सर इसको डायरेक्ट करते हैं, 5 गुना x करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 4x में से 5x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, अब बट्टा में 5 उड़ गया क्या ऊपरे ऊपरे, एकरा गुना करते हैं और ऐसे रहता है 4 + 2/3, तो 3 चौका 12, 12 2 14/3। अगर ऐसे रहता 4 - 2/3 तो 4 तो 12, 12 में से 2 गया तो 10/3। उसी प्रकार से इसमें भी किया है। 5 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और 4x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा -x, और बटा कितना जी 5, और यही बराबर माइनस कितना जी 80। बोलो माइनस से माइनस कट गया? यस सर। अरे माइनस माइनस कट गया? यस सर। बोले तिरछा तिरछी गुना कर देंगे? यस। x बराबर हो जाएगा 80 पचे कितना जी 400, यानी जो संख्या निकल के आ गया वह x बराबर वो निकल के आ गया 400। नाउ दिस श्योर। नेक्स्ट अगला ये सर नेक्स्ट 24 का अगला ये 25 है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है? बाबू समझो, किसी संख्या के 60% में से, किसी संख्या के कई परसेंट में से 60% में से 60 घटाने पर प्राप्त परिणाम कितना आता है 60, तो संख्या क्या है? तो बोलो संख्या इक्वल टू मैंने मान लिया x, कितना चला x, a/q का मतलब अकॉर्डिंग टू q चला, x के संख्या का चला x के मतलब गुना 60% का मतलब 60/100 में से 60 घटाने पर तो -60 के +60 -60, और यही बराबर कितना आता है 60, यही बराबर कितना जी 60। बोलो ये 0 0 कट गया? यस। 2 से काटेंगे 2 × 6 2 × 5 10, 3 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और बटा कितना जी 5, ये 60, ये -60 तो उधर जाके प्लस, बोलो 3x बटा 5, 60 और 60 कितना जी 120, बराबर के ऊपर ऊपर कट जाएगा? यस। 3 से काटेंगे तो 40 दिया के 120, सर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, x बराबर 40 पचे 200, यानी जो संख्या निकल के आ गया वह निकल के आ गया आपका 200। नाउ दिस श्योर, ऑप्शन बट इज राइट।
हो गया। छब्बीस, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है तो x जो है किसके बराबर है? ध्यान से समझिएगा सर। 26 नंबर क्वेश्चन बोला यदि एक संख्या x जो है दूसरी संख्या y से 10% कम है और y जो है 125 से 10% अधिक है। ध्यान से समझिएगा सर। सबसे पहले इसको पकड़ो, y जो है 125 से 10% अधिक है, या y का मान है, बोलो है या ना? यस। तो y इक्वल टू 125 से 10% अधिक है, तो 125 गुना 10% अधिक का मतलब बोलो 110/100। अरे कोई दिक्कत ना, ये 0 0 काट देंगे तो आपका y इक्वल टू का निकल के आ गया, बोलो 125 गुना 11 और बाटा कितना चला 10। y का मान निकल के आ गया। यस। अब x के बारे में बोल रहा है, x जो है दूसरी संख्या y से 10% कम है। x जो है वो y से 10% का है चला कम, तो y का मान कितना है? बोलो 125 गुना 11/10। देखिएगा 125 गुना 11/10 लिख दिए, कि y का मान हो गया। इससे 10% कम है, तो 10% कम का मतलब क्या समझे आप? 90/100। 25 25 125 और 25 चौका 100। मतलब e0 कैंसिल हो गया। यस। अब बस कुछ नहीं करना है, गुना करके बटा 4 कर देना है। तो बोले 11 9 99 और 99 पच्चे कर दो चला, तो 99 गुना 5 करेगा तो 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 9 45 और 4 कितना जी 49, 495/4। 4 को सर काटिए सर, 4 से 495 काटिए, बोलो 4 1 4 9, बोलो 4 दूना के 8 1 5, 4 तिहाई 12 या 3 पॉइंट देखे 0 4 7 28, यानी लगभग 123.75 आ जाएगा। नाउ दिस योर आंसर, और 123.75 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखो चला एक बार इसको और समझो आप। देखो कुछ करना ही नहीं था इसमें। यदि एक संख्या x जो है वो दूसरी संख्या y से 10% कम है, वो x है, वो क्या है चला y, दूसरी संख्या से 10% कम है, y 125 से 10% अधिक है, y जो है ना वो 125 से 10% अधिक है, तो 110 बटा कितना जी 100। 25 25 125 और 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 55 दूना के 110, 55 गुना 5 करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में लगा 2, 50 25 25 और 2 27 27 275/2। अरे बोलो कोई दिक्कत ना। अब x जो है वो y से 10% कम है, तो y का मान 275/2 है। 10% कम है और 10% कम का मतलब होता है 90/100। अरे बोलो हाँ या ना? यस। अब देखिए सर a0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे इसको। अगर हम 5 से काटते हैं तो देखिएगा 50 25 50 25 5 गुना के 10, 9 5 45 के 5 हाथ में लगा 4, 9 5 45 और 4 हो जाएगा 49, 495/4। और इसी को काटे थे आपका आंसर आया था 123.75। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नाउ दिस योर आंसर। और आज की क्लास बस यही तक, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जितना भी समझाऊंगे उतना बढ़िया समझ में आया।